बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही सस्ता और आसान सा इलाज जिससे आप जलन से पा सकते हैं हमेशा के लिए निजात। आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ इनके इस्तेमाल करने से आप हर तली हुई चीज़ खा सकते हैं। आप किसी मौलवी या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको तली हुई चीज़ें ही छोड़ने को कहेगा। इंशाल्लाह 100% गारंटी से मैं कह रही हूँ, आप मेरे बताए हुए तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा से जलन से निजात आप पा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले हम गाजर लेंगे, इसको जैसे हम सलाद कटिंग करते हैं वैसे हम कटिंग कर लेंगे। तो गाजर के जो मैं आपको फ़ायदे बताने जा रही हूँ, अगर आप वो सुनेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों के फ़ायदे नहीं जानते, लेकिन चीज़ों के अगर फ़ायदे हमें पता हों तो हम उनके फ़ायदे से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। तो मैं उसके फ़ायदे सिर्फ़ इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अगर फ़ायदे हमें पता होंगे तो फिर हम उस चीज़ को खाना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो फ़ायदे उनके पता होंगे। तो गाजर जो है इसको हम कटिंग करेंगे सलाद की शेप में, या जैसे भी आप वैसे भी खा सकते हैं या आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। गाजर जो है हुस्न पैदा करती है, नज़र तेज़ करती है, गर्मी की शिद्दत को दूर करती है, खाना हज़म करती है, खून की कमी, जिगर की गर्मी और यरकान का ख़ात्मा करती है, जिगर और दिल के अमराज को दूर करती है, दिल को मजबूत करती है, दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है, चेहरे के दाग धब्बे और स्याहियाँ हमेशा से ख़त्म हो सकती हैं। ये आप गाजर को इस्तेमाल करके देखिएगा रूटीन से। उसके बाद हम लेंगे खीरा, खीरे को कटिंग करेंगे, वो भी सलाद जैसे कि हम कटिंग करते हैं वैसे ही। तो खीरे के चंद एक फ़ायदे हैं जो कि मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप इसको भी जो है वो स्किप नहीं करेंगे। पेट की गर्मी को ख़त्म करता है, आँखों की पिलाहट को ख़त्म करता है, यरकान होने नहीं देता। जैसे कि आप जानते हैं कि यरकान कितनी बुरी बीमारी होती है, जो एक बार ये इंसान को यरकान हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा भी हो सकते हैं अगर वो ठीक हो भी जाए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम पहले से ही इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें यरकान हो ही ना, ठीक है। उसके बाद जो खीरा होता है ये बेहतरीन घरेलू इलाज है कब्ज़ का, और खीरा खाने को जल्दी हज़म करता है, भूख बढ़ाता है और कब्ज़ से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। खीरे के इस्तेमाल से तेज़ाबियत और अल्सर से बचाव मुमकिन है। जापान में की गई तहकीक के मुताबिक खीरे में ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो मैदे की जलन, तेज़ाबियत और अल्सर से बचाते हैं। देखें कि जापान ने भी तहकीक की है तो उन्होंने भी यही हमें बताया है कि इसका जो तेज़ाबियत है और जो खाने की वजह से हमें हो जाती है तो उससे भी हम बच सकते हैं खीरे की वजह से ही। उसके बाद आप टमाटर लें, उसको भी आपने सलाद की ही शक्ल में कटिंग करना है, या आप इन चीज़ों को, ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप इनको वैसे भी खा सकते हैं या आप इसका जो है प्रॉपर सलाद बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में भी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं इसके चंद एक ही फ़ायदे बताऊँगी। टमाटर बीमारियों का दफ़ा करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आँखों की बनाई भी तेज़ करता है। देखें कि टमाटर से जो हमारी आँखों की बनाई है वो भी तेज़ हो सकती है। ग़िज़ाइयत का अंसर है जो कैंसर से दूर रखता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक गैर मामूली ज़रिया बनता है। और टमाटर जो है बंद मोतिया और देगर आँखों की बीमारियों से महफूज रखता है। देखें कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं टमाटर में भी। बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ़ चीज़ें इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको उन चीज़ों के फ़ायदे पता ही नहीं होते। तो देखें ये हमारे घर की रोज़मर्रा की ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिनसे अगर हमें फ़ायदे पता हों तो हम हमें डॉक्टर के पास जाने की, मेडिसिन खाने की
ڈاکٹر کے پاس جانے اور میڈیسن کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی وہ اگر چیزیں آپ یوز کریں تو۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایسی میڈیسن دیتا ہے کہ جس سے جب تک ہم صرف میڈیسن کھائیں تب تک ہی ہمیں جلن سے آرام مل سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سے جلن ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو قدرتی چیزیں ہیں وہی چیزیں استعمال کریں، ان سے ہی فائدہ حاصل کریں، اور ان چیزوں کا سلاد بنا کر اور ان کو کھانے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور صحیح ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو خالی پیٹ صبح نہار منہ کھائیں۔ خاص کر جب آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں تو تب ساتھ ساتھ کھائیں اور بعد میں بھی کھائیں، اور پھر کوئی بھی اگر کھانے والی چیز کھائیں تو آپ اس کے ساتھ، جیسے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی تلی ہوئی چیز کوئی بھی کھائیں تو آپ اس کے ساتھ اور اس کے بعد یہ سلاد جو ہے لازمی لیں، تو آپ کو انشاءاللہ جلن کا کبھی ہوگا ہی نہیں، اور جن کو اگر جلن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو نہار منہ لازمی ڈیلی آپ اس کی روٹین بنائیں، آپ لیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا یا نہیں۔ بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہمیں پانی کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی کمی ہونے ہی نہ دیں۔ سردیوں میں پیاس ہمیں لگتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پانی یوز ہی نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھنٹے کے بعد لازمی 1 گلاس پانی لیں، پیاس ہو یا نہ ہو، تو ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی ضرور لیں۔ یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں ان کو ضرور آزمائیے گا، تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان سے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔